सीज़फायर पर भी बात नहीं बन रही है और अब अमेरिका में ट्रंप को हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2 लाख से भी ज्यादा अमेरिकियों ने ट्रंप को हटाने वाले महाभियोग पर साइन कर दिया है। और अगर अब इस महाभियोग पर एक्शन लिया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं रह सकते हैं और उनकी सत्ता उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को या फिर किसी और को दी जा सकती है। दूसरी खबर एक और जो सबसे जरूरी है वो ये कि अमेरिकी रक्षा मंत्री के दावों की पोल अमेरिका के ही अपने सैनिकों ने खोल दी है। अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत के आंकड़ों को छिपाया, अमेरिका ने ईरान के अटैक को छिपाया। पूरी खबर क्या है समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। ओवर 2,50,000 अमेरिकन जस्ट साइंड अ पिटिशन कॉल्ड इम्पीच ट्रंप अगेन। यानी कि 2,50,000 से भी ज्यादा अमेरिकियों ने ट्रंप पर महाभियोग चलाओ फिर से नाम की एक याचिका पर साइन कर दिए हैं और इसमें कांग्रेस से राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है। असल में दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस के 70 से भी ज्यादा सांसदों ने ट्रंप को हटाने के लिए संसद में मोर्चा खोला हुआ है और इसमें अमेरिका के कुछ सीनेटर भी शामिल हैं और ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करी है। सांसदों ने कहा है कि ट्रंप के मंत्रिमंडल को संविधान के 25वें संशोधन को लागू कर उनको अयोग्य घोषित कर देना चाहिए और अमेरिका की जिम्मेदारी किसी और को दी जानी चाहिए। डेमोक्रेट सांसदों ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप पागल हो चुके हैं, पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी देते हैं और इस पर कांग्रेस को कड़ा जवाब देना चाहिए, हाउस को सत्र बुलाना चाहिए और युद्ध खत्म करने के लिए वोट देना चाहिए, इससे पहले कि ट्रंप देश को किसी तीसरे विश्व युद्ध में धकेल दें। सांसदों ने रिपब्लिकन पार्टी पर ट्रंप के खतरनाक बर्ताव को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। हालांकि इस वक्त ट्रंप ने 2 हफ्तों का सीज फायर किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी अमेरिकी सांसदों का गुस्सा भड़का हुआ है। रिपब्लिकन सांसद ने यह भी कहा है कि इस तरह की धमकियां युद्ध अपराध के बराबर हैं और ये धमकियों का जो जिक्र वो ईरान के खिलाफ ट्रंप की धमकियों को कह रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकी लॉ मेकर्स उनके खिलाफ 25वां अमेंडमेंट लागू करने की मांग कर रहे हैं, 25वां संशोधन लाने की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अगर मैं ट्रंप की कैबिनेट में होता तो मैं ईस्टर पर कॉन्स्टिट्यूशनल वकीलों को 25वें संशोधन के बारे में बताता। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव यास्मीन अंसारी ने भी एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 25वां अमेंडमेंट किसी भी वजह से है वो जरूरी है। इसके अलावा MSNBC के पूर्व होस्ट मेहदी हसन ने भी एक पोस्ट किया और लिखा कि राष्ट्रपति का ईस्टर मैसेज जिससे वीपी और कैबिनेट को सच में 25वां संशोधन लागू करना चाहिए। ट्रंप की पुरानी फैन मार्जोरी टेलर ग्रीन ने भी एक लंबा पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अमेरिकी सरकार से ट्रंप के पागलपन में दखल देने की अपील करी और कहा कि मैं आप सभी को और उन्हें जानती हूं, वो पागल हो चुके हैं और आप सभी इसमें शामिल भी हैं। व्हाइट हाउस के एक रिपोर्टर एसवीडेट ने भी कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पागल हो चुके हैं और 25वें संशोधन का ये क्षेत्र होगा, यानी कि ट्रंप को हटाने के लिए अब ये जरूरी है। यानी कि हर कोई अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ 25वें संशोधन की बात कर रहा है। कुछ वक्त पहले अमेरिका की सड़कों पर 3,000 शहरों में 8 मिलियन लोगों ने ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। नो किंग ये प्रोटेस्ट था। हजारों लोग सड़कों पर आए, ट्रंप के पोस्टर फाड़े गए, जलाए गए, मारे गए और बहुत ही बड़ा प्रदर्शन हुआ। अब बात आती है 25वें संशोधन की। 25वां संशोधन जो है अमेरिका का, वो तब उपयोग होता है जब राष्ट्रपति अपने पद की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं होता है, शारीरिक या फिर मानसिक रूप से बीमार हो गया होता है या फिर कोई और वजह। और ये जो संशोधन है वो 1967 में पूर्व राष्ट्रपति केनेडी की हत्या के बाद लागू किया गया था, जिसमें 4 धाराएं शामिल हैं। धारा 4 में राष्ट्रपति जब खुद को असक्षम घोषित नहीं करता है तो उसे हटाने के लिए उपराष्ट्रपति और 8 कैबिनेट सदस्य लिखित घोषणा करते हैं कि राष्ट्रपति असमर्थ हैं और वो जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं, और ये घोषणा जो होती है वो सीनेट हाउस स्पीकर भेजते हैं। सीनेट जो कि अमेरिका की संसद है, और तभी जो अमेरिका का जो उस वक्त का राष्ट्रपति होता है उसकी जितनी भी पावर्स होती हैं वो वहां के उपराष्ट्रपति को दे दी जाती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर 2 बार ये महाभियोग चला है। एक बार 2019 में और दूसरा 2021 में, और ये तीसरा है 2026 में। पिछले दोनों बार उन्हें व्हाइट हाउस ने दोषी भी ठहराया, लेकिन रिपब्लिकन बहुमत की वजह से सीनेट से उनको राहत मिल गई। पहला महाभियोग शक्ति का दुरुपयोग और कांग्रेस की जांच में बाधा डालने को लेकर था। दूसरा जो महाभियोग उनके खिलाफ लाया गया था वो कैपिटल को हिल पर हमला करने और विद्रोह भड़काने पर था। दूसरे महाभियोग में ट्रंप जो है उनका कार्यकाल खत्म होने से 7 दिन पहले हाउस से उन्हें दोषी सिद्ध हुए थे।
और अब जो तीसरा महाभियोग है वो ईरान को दी गई धमकियां, गाजा, वेनेजुएला और ईरान से जुड़ी नीतियां, नेशनल गार्ड का इस्तेमाल करने, पैराजन पावर का दुरुपयोग करने, इन सब को लेकर है, खास तौर पर ईरान वॉर को लेकर है। और अगर ये पास हो जाता है तो ट्रंप की सत्ता जा सकती है, यानी कि अमेरिका का रिजीम चेंज हो सकता है। अब दूसरी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी सैनिकों ने अपने रक्षा मंत्री की पोल खोली हुई है कि अमेरिका मारे गए सैनिकों के आंकड़े छिपाता रहा है, अमेरिका ईरान की तरफ से जो अटैक हो रहे थे उसको भी छिपाता रहा है। 1 मार्च को कुवैत के शुएबा बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए थे। तब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा करा था कि जिस ऑपरेशन सेंटर पर यह अटैक ईरान ने किया था वो बहुत ही मजबूत किलेबंदी वाला था, यानी कि बहुत सिक्योर था, सेफ था और एयर डिफेंस को चकमा देते हुए ईरानी ड्रोन अंदर घुस आया था। अब इस हमले में जो जिंदा बचे सैनिक हैं उन्होंने रक्षा मंत्री के दावे को झूठ बताया है। एक सैनिक ने यह बताया है कि इस यूनिट को एक खतरनाक इलाके के पास ले जाया गया, सेना की लॉजिस्टिक्स यूनिट्स को एक ऐसे बेस पर भेजा गया जो कि ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की रेंज के अंदर था, यानी कि जहां से ईरान के जो ड्रोन है और मिसाइल है वो बहुत आसानी से हिट हो सकते हैं। सैनिकों के मुताबिक उनका जो बेस है वो कोई किलेबंद जगह नहीं थी, कोई सेफ सिक्योर जगह नहीं थी, बल्कि लकड़ी और टीन से बना एक अस्थायी यानी कि एक ऐसा टेम्परेरी सा कार्यालय था जो कि हवाई हमलों से निपटने में भी पूरी तरीके से असक्षम था और तैयार भी नहीं था। सैनिकों ने कहा कि सब कुछ हिल गया और वो वहां पर कुछ भी वैसा नहीं बचा ईरान के अटैक के बाद जैसा दिखाया गया, और फिल्मों में जैसा लोग दिखते हैं ठीक वैसे ही अटैक हुआ। लोगों के कान बजने लगे थे, हर जगह धूल और धुआं था, कुछ सैनिकों के सिर पर जख्म था, कुछ को बहुत तेज खून निकल रहा था, बहुत से लोगों के कान के पर्दे फटे हुए थे और हर तरफ छर्रे बिखरे हुए थे मिसाइल और ड्रोन के, जिससे लोगों के पेट, हाथ और पैरों से खून बह रहा था। लेकिन अमेरिका दोस्तों इसको छिपा रहा था। लगातार उसने ईरान के अटैक को छिपाया है, कभी भी उसने क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि ईरान ने उस पर बहुत बड़ा हमला किया। और दोस्तों ईरान भी इस बात को पहले ही कह चुका है कि अमेरिकी सैनिकों को आंकड़ों को, कितने घायल हैं, कितने मारे गए हैं, ये सब अमेरिका शुरुआत से ही छुपा रहा है। अब एक और खबर देखिए दोस्तों, सीज फायर पर बात नहीं बनी तो ईरान अमेरिका पर फिर से अटैक कर देगा। ईरानी अधिकारी का कहना है कि अगर वार्ता विफल होती है तो अमेरिकी प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और उन्होंने इस पर विचार को खारिज कर दिया कि इजराइल इस जो सीज फायर में शामिल भी है। यानी कि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो ट्रंप बहुत बुरा और फंस जाएंगे, क्योंकि एक तरफ ईरान ने अटैक की धमकी भी दे दी है, दूसरी तरफ ट्रंप को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है और पीट हेग्सेथ का झूठ भी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है और सबको पता चल गया है कि अमेरिका ने ईरान के अटैक को कैसे छिपाया है और अमेरिका के लोग ही अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। अमेरिका की सत्ता ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुकी है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान की रजीम बदलने की बात कर रहे थे, जो ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अमेरिका में ही सत्ता परिवर्तन होता दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप को हटाने के लिए 25वां संशोधन लाने के लिए 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर कर दिया है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी, देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।